हमारे माँ बाप ने अब देखना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। उस समय यदि तुम उनके सामने गए और अनायास उनकी आंख खुल जाए तो तुम्हारी किस्मत भी वज्र की हो जाएगी। जिन्होंने बोलना बंद कर दिया, बोल नहीं पा रहे हैं और दो शब्द निकल जाए, हाथ उठना नहीं है, उठा दिया, ये चीजें तुम उसको अपशगुन मान रहे हो। इस समय उनकी काया तीन रूप से लेना। आपके माँ बाप ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान योगी नहीं है, मान लिया मैंने। महाराज उनका ज्ञान इतना नहीं है आध्यात्मिक, साथ में चलो वो ज्ञान से ज्ञान योगी नहीं है, मन से यदि उन्होंने कह दिया अब मेरा किसी से राग द्वेष नहीं, मेरा किसी से कोई विकल्प नहीं, मेरे कोई अच्छा बुरा नहीं, मुझे अब दुनिया में कोई लेना ना देना नहीं है, यदि मन से ऐसा संकल्प किया, उन्होंने सब त्याग दिया, अब मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। यदि ऐसे माँ बाप, ऐसे दादा दादी, ऐसा व्यक्ति तुम्हें कहीं दुनिया में मिल जाए, पहला व्यक्ति वो ढूंढो जो ज्ञान से ज्ञान योगी बन गया है, जो ज्ञान से साक्षीभूत बन गया है, सारे जगत को जानता है, लेकिन किसी जगत में बाजार दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं है, बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार नहीं है। वो व्यक्ति खोजो। कौन है सगुन? बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार नहीं है, दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं है, दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया का मालिक नहीं है। दुनिया उसकी है, दुनिया उसकी है, लेकिन उसके नाम कुछ नहीं है। दुनिया, रिपीट करो, दुनिया उसकी है, उसके नाम कुछ भी नहीं। उसको खोजो। क्यों भागते हो साधुओं के पीछे? मैंने पकड़ लिया तुम्हारे यार। अरे तुम बुलाए से नहीं आओ। और यहां बिना बुलाए जमा पकड़ लिया। अपनी भारतीय संस्कृति का संस्कार, पूर्वजों का संस्कार। मालूम मेरे पास कितनी संपत्ति है? आप यदि कोई इनकम टैक्स वाला ऑफिसर कोई मेरे पीछे पड़ जाए जब मैं निकलूं, और वो चुपचाप देखे, हमने, महाराज जी ये दुकान आपकी है, वो नोट करे, ये महाराज की दुकान, महाराज ये मकान आपका ही है, वो नोट करे, महाराज ये गाड़ी आपकी है। और गजब तो जब हो जाता है, महाराज ये बच्चे भी। और गड़बड़ मत करना, देखो तुम लोग जो करते हो मैं बता रहा हूं, बोलते हो कि नहीं महाराज ये आपके बच्चे, इनको आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसा बोलते हो आप। मैं भी आपका ही हूं, महाराज आशीर्वाद दीजिए। और वो सब नोट कर रहा है। और जब मैं लौट के कमरे में बैठूं, वो चुपचाप, बाबा जी मेरे पास आपका वीडियो है, आपके पास इतनी संपत्ति और फक्कड़ बने दिखते हो। मैंने कहा भैया महाराज झूठ बोलो, पहले बताओ ये आपका भक्त की नहीं? बोले है। बोले इसने कहा है ये दुकान आपकी है। पूरा अशोकनगर मेरा है। गली गली मेरी, मोहल्ला मोहल्ला मेरा, हर दुकान मेरी, हर मकान मेरा, हर भक्त मेरा, हर बाल बच्चे मेरे, पूरे परिवार, इतना बड़ा कुटुंब बैठा है मेरा। मैं क्या है? झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग बोल दो भैया, बोल दो। यदि मैं झूठ बोलो, पूरा अशोकनगर मेरा है कि नहीं? अब इससे बड़ी गवाही क्या चाहिए? पूरी दुकानें, पूरे मकान, पूरे परिवार। अब तो हमारी फजीती कराओगे आप। अब वो इनकम टैक्स वाला आएगा, बाबा जी कितना भरते हो?
क्या गजब की चीज, सारा अशोक नगर मेरा है लेकिन मेरे नाम कुछ भी नहीं है। सब कुछ हो करके भी सब भक्तों के नाम। भक्त कह रहा दुकान आपकी है और रजिस्ट्री उठाओ तो दुकान भक्त के। बस यही तो चमत्कार है। बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं है, दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं, दुनिया में रहता है। बस यही तो शगुन है। वही मुद्रा तो देखना है हमें, उसी के लिए तो उमड़ती हैं आंखें। जिसने दुनिया देखना बंद कर दी, उसकी आंख मेरे पे उठ जाए तो जन्म जन्म सुधर जाते हैं। जिसने सब करना छोड़ दिया है, उसका हाथ उठ जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। जिसने दुनिया से मौन ले लिया है, उसके मुख से प्रवचन हो जाए तो जन्म जन्म सुधर जाते हैं। इस मुंह में अतिशय क्यों आ गया? क्योंकि इसने दुनिया की बातें बोलना मौन ले लिया। अब इस मुख से जो निकलेगा वो मंत्र बन जाएगा। अन्नम च गुरुपदेशेन। नेमिचंद महाराज ने कहा कि तुम्हें मंत्र चाहिए? हाँ, तुम उस व्यक्ति को छोड़ो, देखो जिसने मुख से संसार की बातें बोलना मौन ले लिया है, जिसके मुख से कभी अशुभ नहीं निकलता, जिसके मुख से कभी अश्लील नहीं निकलता, जिसके मुख से कभी किसी का अहित नहीं निकलता, जो कभी किसी का बुरा शब्द बोल ही नहीं सकता। नियम हो गया जिसका, किसी का बुरा नहीं बोलेगा, अशुभ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं, जिसने मौन ले लिया है। बस उस व्यक्ति को ढूंढो, उस व्यक्ति से कुछ निकल जाए, उसी की माला फेर लेना, वो सबसे बड़ा मंत्र कहलाता है। अन्नम च गुरुपदेशेन। नेमिचंद महाराज गोमटेश बाहुबली की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य 1000 वर्ष पहले द्रव्य संग्रह में लिखते हैं। मैंने कहा गुरु के मुख से निकला हुआ हर वाक्य वचन? बोले हाँ, क्योंकि उस मुख ने गलत बोलना बंद कर दिया, मौन ले लिया। मैं संसार की कोई बात नहीं बोलूंगा, बस अब उस मुख से जो निकलेगा वो मंत्र हो जाएगा। इसलिए उसकी वाणी सुनने के लिए लोग लालायत रहते हैं। जिसने बुरा बोलना बंद, कैसे कल कहा था, कोई देखता है तो तुम्हें बुरा लगता है, देखो मेरी तरफ घूर रहा है, इसकी आंखें फूट जाएं। क्यों चाहते हो, क्यों मन हो जाता है? जब तुम्हारे गुरु तुम्हें देख लेता है, तुम ऐसे लगता है बस मेरा जन्म जन्म सुधर गया। क्यों क्यों? महानुभाव समझो, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि तुम्हें मालूम चला है कि ये आंख ने नियम ले लिया है, इस आंख से मैं कभी बुरा नहीं देखूंगा, इस आंख से कभी बुरा नहीं देखूंगा। जिस आंख ने बुरा देखने का त्याग कर दिया है, वो आंख यदि कभी तुम्हें देख लेवे तो माटी भी सोना हो जाएगा, मरने वाला भी वज्र का हो जाएगा। जिस गंधारी ने नियम ले लिया कि मैं कुछ भी नहीं देखूंगी, वो यदि एक बार देख लेगी तो वज्र का हो जाए, वज्र का हो जाए। ऐसे ही सब चीजों में लगा लेना, सब चीजों। क्यों देते हो भीड़ लगाकर आहार? अरे खाना खिलाना है तो बहुत सारे खाने वाले घूम रहे हैं। लाखों लोगों को भोजन कराने के बाद भी वो आनंद नहीं आता, तो साधु की अंजलि में एक गिलास रख करके नाच जाते। क्यों? मात इतना सा विकल्प तुम्हारे लिए मालूम है कि साधु ने संकल्प किया है, मैं कुछ खा करके कभी बुरा नहीं करूंगा, बुरा नहीं करूंगा, खाने के बाद मैं अच्छे अच्छा करूंगा। बस तुम्हें मालूम है कि इसकी अंजलि में एक गिलास चला गया तो हमारा जन्म सुधर जाएगा, क्योंकि इसने खाकर सोना नहीं है, खा करके कुछ बुरा नहीं करना। अन्न खा करके साधु ध्यान करता है, सामायिक करता है, प्रवचन करता है, स्वाध्याय करता है। बस वो है चमत्कार।